हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एसर। आज का टॉपिक जो है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी जो है डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के उसके वीडियो दे दिए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टॉप 150 हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 150 क्वेश्चंस हैं तो जल्दी जल्दी हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपके सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हिस्ट्री से रिलेटेड वो यहाँ पर कवर हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई। तो जो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहाँ से क्वेश्चन है कि हड़प्पा जो है पहली बार डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये जो है किया गया था बाई D.R. सहनी के द्वारा। तो D.R. सहनी ने पहली बार डिस्कवर किया था हड़प्पा को। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था इन द ईयर 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ फाउंड एट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेट बाथ जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ग्रेट बाथ जो है ये लोकेटेड है इन मोहनजोदारो। ठीक है, तो ये जो है लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर और ये डिस्कवर किया गया है बाय R.D. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक यार्ड वॉज फाउंड एट। तो डॉक यार्ड कहाँ पे पाया गया था? ये पाया गया था लोथल में, और लोथल को ही कहा जाता है पोर्ट सिटी। ठीक है, तो लोथल जो था पोर्ट सिटी था। यहाँ पे जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम होते थे वो होते थे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे नदी है ना, तो यहाँ पे ऐसे इसलिए डॉक यार्ड था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल वॉज नॉट यूज्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा मेटल यूज़ नहीं किया गया था? तो ये था आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट्स हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर फाउंड इन। तो ये दोनों जो साइट्स हैं हड़प्पा और मोहनजोदारो, या ये इंडिया में है या कोई और कंट्रीज़ में है, आपको ये बताना है। तो ये है इन पाकिस्तान, अभी के ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़। तो लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली की राखी गढ़ी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम। तो जब लार्जेस्ट पढ़ रहे हैं तो आपको स्मॉलेस्ट भी पता होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में अलादीनो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रॉन्ज फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल वॉज फाउंड इन। तो डांसिंग गर्ल स्टैचू कहाँ पे मिला था? ये मिला था इन मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर्शिप्ड बाय हड़प्पन पीपल। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो इनमें से किसको वर्शिप करते थे, यानी कि पूजा करते थे? तो ये यहाँ पे पूजा करते थे पशुपति की, मदर गॉडेस की, पीपल की, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच हड़प्पन साइट वॉज ऑल्सो नोन एज माउंट ऑफ डेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माउंट ऑफ डेड कहा जाता है मोहनजोदारो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। तो कौन सा स्क्रिप्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? ये था बैस्ट्रोफेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द ओनली इंडस सिटी विथआउट अ सिटाडेल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ऐसा कौन सा सिटी था इंडस वैली में जिसका कोई भी सिटाडेल नहीं था? तो सिटाडेल क्या होता है? अगर एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के ऊपर इस तरीके से जो ऐसे बने होते हैं ना, आप देखते होंगे फोर्ट्स में जैसा होता है, इस तरीके से बने होते हैं कॉर्नर्स में। तो ऐसा कौन सा सिटी था जहाँ पे ये नहीं था? तो ये था चांदूदारो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बैंगल्स वर फाउंड इन विच इंडस वैली साइट। तो ब्लैक बैंगल्स को पाया गया था इन कालीबंगन। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ब्लैक और काली। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसे। नेक्स्ट, विच हड़प्पन साइट वॉज एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन 1980। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कौन से हड़प्पन साइट को डाला गया है? तो ये है मोहनजोदारो को। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स इज़ नोन फॉर यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पाया गया था इन धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चंस आता है इस तरीके से कि विच इज़ द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली। तो नॉर्थ मोस्ट में है मांडा। ठीक है, इधर पे है ईस्ट में हिंदोन। ठीक है, आलमगीरपुर है यहाँ पे, और इधर वेस्ट में है सुक्ता गेंदौर, और इधर साउथ में है
दैमाबाद। तो आपको ये याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये है मांडा, ठीक है। ईस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है आलमगीरपुर। साउथ पॉइंट कौन सा है, ये है दैमाबाद, ठीक है। और वेस्ट पॉइंट है सुक्ता गेंदौर, ठीक है। तो आपको ये चारों पॉइंट्स तो अच्छे से याद रखना है। और इसके साथ मैंने देखिए यहाँ पे कौन से रिवर के पास लोकेटेड है ये भी दिया हुआ है, तो आप उसको भी याद रख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे मैंने आपको सारे जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटीज़ थे उनके बारे में दे दिया है। आप जस्ट एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे आई जो बटन होता है वहाँ पे आपको लिंक दे दूँगी, तो आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को वहाँ से डिटेल्ड तरीके से पढ़ सकते हैं। तो जस्ट देख लीजिए यहाँ पे हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, चांदुहारो, लोथल, रोपर, सुक्ता गेंदौर, धोलावीरा और बनावली। तो ये जो हैं ये सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटीज़ हैं। आप इन सबको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। अभी हम अगर पढ़ेंगे तो ये बहुत टाइम लेगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। मैंने ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको लिंक दे रही हूँ, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। तो देखिए अब आ जाता है आगे, हम बढ़ेंगे वेदास, ठीक है। तो वेदास में हमारे पास हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये हैं, ऋग्वेद में हमें लिरिक्स रहते हैं, यजुर्वेदा है उसमें सैक्रिफाइजल प्रेयर के बारे में बात किया गया है, सामवेद में म्यूज़िक और अथर्ववेद में मैजिकल फार्मूलाज के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो चलते हैं और हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हैं इस टॉपिक से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद सैक्रिफाइजल फार्मूलाज, हमने अभी पढ़ा। सैक्रिफाइजल फार्मूलाज जो है ये दिया गया है इन द यजुर्वेद। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द पायोनियर ऑफ योगा। तो योगा के पायोनियर किसे कहा जाता है, ये पतंजलि को कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। तो ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन सा है पूरे वर्ल्ड का, ये है ऋग्वेद, ठीक है। तो ये फर्स्ट टेस्टमेंट है ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। और पुरुष सूक्ता को भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक कंटेन्स मैजिकल फार्मूलाज। तो मैजिकल फार्मूलाज के बारे में किस वेदा में बात की गई है, तो ये बात की गई है इन द अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद हैज़ बीन डिस्कस्ड इन। तो आयुर्वेद को किस में डिस्कस किया गया है, आयुर्वेद को डिस्कस किया गया है इन द ऋग्वेद। नेक्स्ट, हु कंपाइल्ड द टेल्स ऑफ पंचतंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसने लिखा है आपको ये बताना है। तो पंचतंत्र को लिखा है विष्णु शर्मा ने। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है रामचरितमानस, क्योंकि लोग रामायण और रामचरितमानस में कंफ्यूज होते हैं। रामायण को लिखा है वाल्मीकि ने और रामचरितमानस जो कि रामायण का ही एक शॉर्ट वर्जन है, इसे लिखा है तुलसीदास ने। पंचतंत्र हमने अभी पढ़ा, विष्णु शर्मा ने लिखा है। और महाभारत को लिखा है वेद व्यास ने। इसके अलावा आपको ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है ये भी पता होना चाहिए। देखिए ये तीनों तो वैसे भी संस्कृत में है, सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस जो है ये अवध लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आपको एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है, इन विच लैंग्वेज रामचरितमानस इज़ रिटन। तो आपको वहाँ पे संस्कृत टिक नहीं करना है, इसका आंसर हो जाएगा अवधी। आई होप आपको ये क्लियर है। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम। तो सत्यमेव जयते जो कि हमारे नेशनल यानी कि एम्बलम में है, ये कहाँ से लिया गया है, ये अथर्ववेद से लिया गया है। नेक्स्ट, हु इज़ हेल्ड एज द गॉड ऑफ मेडिसिन बाय प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेद। तो गॉड ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है बाय आयुर्वेदा, ये कहा जाता है धन्वंतरी को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। तो ओल्डेस्ट एपिक कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, ये है रामायण। नेक्स्ट, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मीमांस सूत्र। तो मीमांस सूत्र किसने लिखा है, ये है जैमिनी के द्वारा। नेक्स्ट, हाउ मेनी महाजनपद एग्जिस्टेड इन एंशिएंट इंडिया। तो महाजनपद थे, तो ये कितने थे आपको ये बताना है यहाँ पे। ये थे टोटल 16। देखिए इन सब का डिटेल्ड वीडियो जो है ऑलरेडी दिया गया है, मैं आपको इन सब का लिंक यहाँ पे दे दूँगी। आप वहाँ से जाके अगर आप चाहें कि जाना कि महाजनपद क्या होता है, वेदास क्या हैं, है ना, इंडस वैली कैसे बनी, ये सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे।
तो आपको ये आई बटन पे यहाँ पे सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके ये सबको देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ टॉप 150 क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हैं इसको। और ये सारे देखिए यहाँ पे टोटल जितने मैंने बताया ना 16 महाजनपद थे, उन सबको मैंने यहाँ पे जो है दे दिया है, मेंशन करा हुआ है, आप इन सबको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन हाउ मैनी तीर्थनकाराज वर देयर। तो जैन में तीर्थनकाराज होते थे, तो कितने जैन तीर्थनकाराज थे, यहाँ पे थे 24। नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट तीर्थनकारा ऑफ जैन। तो जैन के सबसे पहले तीर्थनकारा कौन थे, तो ये थे ऋषभ देव। आप यहाँ देख सकते हैं ये तीनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला थे ऋषभ देव, 23rd थे पार्श्वनाथ और 24th थे महावीर। ये तीनों आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इन सबको अच्छे से याद रख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है, कि 24th तीर्थनकारा कौन थे, इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वर्धमान महावीर वॉज बॉर्न एट। तो वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ, ये हुआ इन कुद्रगामा वैशाली। नेक्स्ट, हु वॉज द मदर ऑफ महावीर। तो मदर कौन थी महावीर की, ये थी त्रिशाला। नेक्स्ट, वर्धमान महावीर वॉज ऑल्सो नोन एज। तो इन्हें क्या क्या कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था जिना। इसके अलावा इनके कुछ और नेम्स थे, केवालिन, जिना, ठीक है, नृग्रंथा, महावीर और अरहंत, ठीक है, ये सारे वर्धमान महावीर के अदर नेम्स थे। नेक्स्ट, महावीर अटेंड कैवल्य अंडर द बैंक ऑफ विच रिवर। तो महावीर ने कैवल्य यानी कि सुप्रीम नॉलेज किस रिवर के बैंक में अटेंड की, तो ये इन्होंने अटेंड करी इन द बैंक ऑफ ऋजुपालिका रिवर। नेक्स्ट, द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई। तो पहला जैन काउंसिल जो है ये किसने प्रिसाइड करवाया, तो ये करवाया गया था भाई स्थूलभद्रा। तो देखिए यहाँ पे जैन काउंसिल्स 2 हुए थे, फर्स्ट और सेकंड। तो पहला वाला जो है ये करवाया गया था भाई स्थूलभद्र, और सेकंड वाला जो था ये करवाया गया था भाई श्रमाना, ठीक है। तो इसका जगह देखिए, वेन्यू था पाटलिपुत्र पहले वाले का, और सेकंड हुआ था इन वल्लभी। तो आपको ये दोनों अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज डिड वर्धमान महावीर प्रीच। तो वर्धमान महावीर जो थे किस लैंग्वेज में प्रीच करते थे, तो ये जो है करते थे इन प्राकृत लैंग्वेज। नेक्स्ट, वर्धमान महावीर डाइड एट। तो इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ, ये हुआ था इन पावा। नेक्स्ट, गौतम वॉज बॉर्न एट। अब हम आ गए हैं बुद्धिज़्म की तरफ। तो गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था इन लुम्बिनी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट। तो इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था, ये दिया था इन्होंने सारनाथ में। नेक्स्ट है, इन विच लैंग्वेज डिड बुद्धा प्रीच। तो जो जैन थे है ना, महावीर थे, उन्होंने किस लैंग्वेज में प्रीच किया, ये उन्होंने किया इन प्राकृत लैंग्वेज। और जो बुद्धिज़्म थे, बुद्धिस्ट लोग थे, इन्होंने प्रीच किया इन पाली लैंग्वेज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था इन राजगृह। तो टोटल जो है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो पहला वाला करवाया गया था बाई अजातशत्रु, सेकेंड काला अशोक, थर्ड अशोक और फोर्थ जो है कनिष्क। आप इसको ए के इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। और वेन्यू को आप याद रख सकते हैं RVPK, ठीक है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, है ना। तो ये थे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मोस्ट पावरफुल किंगडम अमंग महाजनपद। तो जो हमने 16 महाजनपद पढ़े उनमें से मोस्ट पावरफुल कौन सा था, तो मगध महाजनपद जो था वो मोस्ट पावरफुल था। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरियाणका डायनेस्टी। तो हरियाणका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो ये थे बिम्बिसार, इन्हें ऑल्सो कहा जाता था श्रोनिका। नेक्स्ट, सेल्यूकस सेंट मेगास्थनीज एज इज एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ विच मौर्य किंग। तो मेगास्थनीज जो थे
उन्हें भेजा गया था बाय सेल्यूस निकेटर। तो वो किन के कोर्ट में इन्हें भेजा गया था? तो इन्हें भेजा गया था टू द चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। नेक्स्ट, प्रसन्नजीत वॉज द रूलर ऑफ। तो प्रसन्नजीत जो थे ये किस डायनेस्टी के रूलर थे? ठीक है, तो ये थे कोसला के रूलर। नेक्स्ट, बिम्बिसार वॉज सक्सीडेड बाई। तो बिम्बिसार के बाद कौन आया था? बिम्बिसार जो थे हरियाणा का डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर यानी कि फाउंडर थे। इनके बाद आए इनके खुद के बेटे जो थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु के ही बेटे थे उदयन। नेक्स्ट, हरियाणा का डायनेस्टी वॉज सक्सीडेड बाई। तो हरियाणा का डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? सबसे पहली डायनेस्टी जो रूल कर रही थी वो थी हरियाणा का। इसके बाद आई शिशुनाग और उसके बाद आई नंदा डायनेस्टी। तो आपको ये तीनों लाइन वाइज याद रखना है। तो हरियाणा के बाद कौन सी आई? शिशुनाग डायनेस्टी। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। तो जैसे हमने पढ़ा शिशुनाग डायनेस्टी आई ना सेकेंड में, तो ये जो शिशुनाग डायनेस्टी थे इसके फाउंडर थे शिशुनाग ही। ठीक है, तो ईजी है ये आपको याद रखना। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो देखिए अब आ गया शिशुनाग के बाद नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे ये थे महापद्म नंदा। इनको और क्या कहा जाता था? देखिए उग्रसेना कहा जाता था और सर्वश्रस्तंक कहा जाता था। तो ये दोनों भी इनके ही नाम थे। नेक्स्ट, हु डिफीटेड नंदा डायनेस्टी। तो धीरे धीरे नंदा डायनेस्टी ख़त्म हो गई। तो नंदा डायनेस्टी को ख़त्म करने वाले रूलर कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी को डिफीट किया। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? तो ये थे धनानंदा। नेक्स्ट, हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। तो राजगृह कैपिटल था पहले, उसके बाद पाटलिपुत्र किसने करा कैपिटल? तो ये किया गया था भाई अजातशत्रु। नेक्स्ट, बैटल ऑफ हिडैप्सिस वॉज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड किंग पोरस इन 326 BC। हिडैप्सिस मीन्स विच रिवर। तो देखिए बैटल ऑफ हिडैप्सिस हुआ था। अगर पूछा जाए कि कब हुआ था, तो ये हुआ था इन 326 BC बिटवीन अलेक्जेंडर एंड किंग पोरस। तो ये हुआ था ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर वॉज द किंग ऑफ। तो अलेक्जेंडर कहाँ के किंग थे? ये थे मैक्डोनिया के किंग। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र इज रिटन बाय। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? ये लिखा है कौटिल्य ने। नेक्स्ट, हु डिथ्रोन्ड नंदा डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। तो नंदा डायनेस्टी है ना, हमने जो पढ़ा हरियाणा का आई, फिर शिशुनाग आई और नंदा आई। तो नंदा को किसने ख़त्म किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के हेल्प से नंदा डायनेस्टी को ख़त्म किया था। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट, इंडिका इज़ अ बुक रिटन बाई। तो इंडिका बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मेगास्थनीस ने। मेगास्थनीस कौन थे? इन्हें भेजा गया था बाई सेल्यूकस निकेटर। किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ये बुक को लिखा था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन थे? तो ये हैं बिंदुसार। अब देखिए आपको बिम्बिसार थे एक, है ना, और बिंदुसार। आपको इन दोनों के बीच में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बिम्बिसार जो थे ये कौन थे? हरियाणा का डायनेस्टी के रूलर थे, और बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए इस तरीके से याद रखिए इसे ABC। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं बिंदुसार और बिंदुसार के ही बेटे हैं अशोक। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इस तरीके से आंसर करना है। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर के लास्ट रूलर कौन थे? तो ये थे बृहदर्ता। ठीक है, तो इन्हें कौन ख़त्म किया था? इन्हें शुंग डायनेस्टी से थे पुष्यमुत्र शुंग, इन्होंने इन्हें हराया था। नेक्स्ट, कलिंगा वॉर टुक प्लेस इन विच ईयर। कलिंगा वॉर कब हुआ था? ये हुआ था इन द 261 BC। नेक्स्ट, कौटिल्य वॉज ऑल्सो नोन एज। तो कौटिल्य को और क्या कहा जाता था?
इन्हें कहा जाता था चाणक्य और विष्णुगुप्त, यानी कि बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी? तो शुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कन्वा डायनेस्टी? कन्वा डायनेस्टी के फाउंडर थे वासुदेवा। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी? सातवाहना डायनेस्टी के जो फाउंडर थे ये हैं सिमुका। नेक्स्ट, हु वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ कुशान्स? तो कुशान्स के मोस्ट फेमस रूलर कौन? तो ये थे कनिष्क। ठीक है, तो कनिष्क कौन है? आप जानते हैं जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, है ना? तो जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो करवाया था कनिष्क ने। तो ये कुशान्स के रूलर थे। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज बाइबल ऑफ तमिललैंड? तो बाइबल ऑफ तमिललैंड किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है तिरुवल्लुवर को। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता पीरियड? तो गुप्ता पीरियड के पहले रूलर थे श्रीगुप्त। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। और ये श्रीगुप्त थे जो थे ये फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने महाराजा रिद्धिराज को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट, हु वॉज नोन एज ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता पीरियड? तो ग्रेटेस्ट किंग थे समुद्रगुप्त और इन्हें कहा जाता था इंडियन नेपोलियन। नेक्स्ट, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बिल्ट बाई? तो गुप्ता पीरियड में ही बनाया गया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, ये बनवाया था कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिटन बाई हर्षवर्धन? तो हर्षवर्धन में इनमें से कौन सा लिखा था? इन्होंने लिखा है नागनंदा, रत्नावली, प्रिय हर्षिका, दर्शिका है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द पाला एम्पायर? तो पाला एम्पायर को फाउंड किया है गोपाला ने। नेक्स्ट, हु बिल्ट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनवाया है धर्मपाल ने। नेक्स्ट, हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहारास? तो प्रतिहारास जो डायनेस्टी थी उनमें से ग्रेटेस्ट रूलर थे मिहिर भोज। ठीक है, तो ये जो प्रतिहारास थे ये कहाँ के थे? ये गुजरात से ओरिजिनेट होके राजस्थान तक में थे, फैले हुए थे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो ये सब। नेक्स्ट, हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटास? तो राष्ट्रकूटा के जो ग्रेटेस्ट रूलर थे ये थे अमोघ वर्षा। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी कवि राजमार्ग। ठीक है, देखिए ये वीडियो जो है बहुत ही, मैं आपको सिर्फ आंसर्स और क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आपको मैं लिंक दे रही हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। ये वीडियो में हम सिर्फ 150 क्वेश्चंस क्योंकि कर रहे हैं, अगर लेंदी है वीडियो तो फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए मैं आपको सिर्फ फास्ट तरीके से सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही बता रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट इन? तो पहला बैटल कब हुआ था? बैटल ऑफ तराइन ये हुआ था 1191 में। तो देखिए 1191 में हुआ था पहला बैटल ऑफ तराइन, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। फिर सेकंड हुआ था 1192 में, जो फिर से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। ठीक है, इस बैटल के बाद ही मुस्लिम डोमिनेशन इंडिया में आई थी। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट रूलर टू बी डिफीटेड बाई मोहम्मद गोरी? तो लास्ट रूलर थे जिन्होंने हारा था बाई मोहम्मद गोरी, ये थे जयचंद। ठीक है, तो इनके बीच में हुआ था बैटल ऑफ चंदावर इन 1194, गोरी और जयचंद के बीच में। तो इन्होंने इन्हें हरा दिया था और मोहम्मद गोरी जो है ये फाउंडर हैं मुस्लिम रूल के इंडिया में। नेक्स्ट, हु बिल्ट खजुराहो टेम्पल? तो खजुराहो टेम्पल किसने बनवाया है? ये बनवाया है चंदेल्स ने। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इम्पेरियल चोलास? इम्पेरियल चोलास के फाउंडर हैं विजालिया। देखिए चोलाज अलग हैं और इम्पेरियल चोलाज अलग हैं, तो इनका जो डिफ्रेंसिएशन है आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा, आपको यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी? चोला डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे राजेंद्र III। नेक्स्ट, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया वॉज? तो पहले मुस्लिम इन्वेडर कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक अरब से थे। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लक्स बख्श इन दिल्ली सल्तनत? तो दिल्ली सल्तनत में लक्स बख्श किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट, हु इज़ नोन एज रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत?
तो रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है। तो इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया था इन प्लेस ऑफ लाहौर, ठीक है। तो पहले जो था लाहौर था कैपिटल, बट उसको चेंज करके दिल्ली किया था किसने, इल्तुतमिश ने। और इन्होंने सिल्वर तनका कॉइन्स को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी टू रूल इन इंडिया। तो ओनली फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी जिन्होंने इंडिया में रूल किया था ये थी रज़िया सुल्तान। तो ये जो है एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है बहुत बार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इन्होंने रूल किया था इन 1236 टू 1240 के टाइम पे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2021 वाले एग्ज़ाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज कॉल्ड एज दरवेसी किंग। दरवेसी किंग कहा जाता था नसीरुद्दीन मोहम्मद को, ठीक है। ये कौन थे, ये सन थे ऑफ इल्तुतमिश। नेक्स्ट, विच न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी इनमें से कौन से पेपर को पब्लिश करते थे, तो ये करते थे यंग इंडिया को। नेक्स्ट, हु फाउंडेड खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी जो है फाउंड की गई है बाय जलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट थे आमिर खुसराव। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे ये थे गियासुद्दीन तुगलक, जिन्हें कहा जाता था ऑल्सो गजी मलिक। नेक्स्ट, विच किंग इज़ नोन एज वाइस फूल। तो इनमें से किस किंग को वाइस फूल कहा जाता था, ये कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। तो इन्होंने ही गोल्ड कॉइन, जिन्हें दिनार कहा जाता था उस टाइम पे, इसे इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे महमूद शाह तुगलक। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी के लास्ट किंग जो थे ये थे आलम शाह। नेक्स्ट, हु इज़ द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे बहलोल लोधी। नेक्स्ट, हु शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो दिल्ली कैपिटल पहले थी, उसको आगरा किसने कर दिया, ये कर दिया सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी के लास्ट किंग कौन थे, ये थे इब्राहिम लोधी। तो देखिए इब्राहिम लोधी जो है इनकी लड़ाई हुई थी बाबर के साथ, जो था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, जो हुआ था 1526 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब जब ये बैटल हुआ इस टाइम लोधी जो थे इब्राहिम लोधी ये हार गए और बाबर की जीत हुई। तो यहाँ से लोधी डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी और फिर बाबर आ गए थे। नेक्स्ट, हु फाउंडेड सिटी ऑफ हैदराबाद भाग्यनगर। ठीक है, तो उस टाइम पे हैदराबाद को भाग्यनगर भी कहा जाता था। इसे फाउंड किया गया था बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग आर फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर के फाउंडर हैं हरिहर और बुक्का, ये दोनों, तो ये हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट, हु इज़ नोन एज आंध्र भोज या फिर आंध्र पितामह। तो इनमें से किसे आंध्र भोज या फिर आंध्र पितामह कहा जाता था, तो ये कहा जाता था कृष्णदेव राय को। ये इनकी पिक्चर है। नेक्स्ट, द फर्स्ट सिख गुरु एंड फाउंडर ऑफ सिखिज्म इज़। तो पहले सिख गुरु कौन थे जिन्होंने फाउंड किया था सिखिज्म को, तो ये थे गुरु नानक। तो देखिए यहाँ पे हर, ठीक है, जितने भी सिख के गुरुज़ हैं वो सबको यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप इन सबको एक बार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, बाबर वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। देखिए जैसे ही फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ है ना, तो उसमें जो इब्राहिम लोदी थी उनकी हार हो गई और बाबर जीत गए। तो ये थे रूलर ऑफ किस डायनेस्टी के, मुगल्स के। ठीक है, तो ये बाबर आए और बाबर के बाद नेक्स्ट कौन आए, हुमायूं आए। ठीक है, देखिए बाबर की ये सारी लड़ाई थी 1527 में राणा संगा के साथ, 1528 में मेदिनी राय के साथ और 1529 में मोहम्मद लोधी के साथ, बैटल ऑफ कनवा, बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ घाघरास, और 1530 में हो गई इनकी डेथ। ठीक है, नेक्स्ट, विलियम हॉकिंस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ।
तो विलियम हॉकिंस, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, ये किस रूलर के टाइम पे आए थे? तो ये आए थे जहांगीर के टाइम पे। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुग़ल? तो मुग़ल एम्परर लास्ट कौन थे? ये थे बहादुर शाह टू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 2021 के एग्ज़ाम में आ चुका है, SSC CGL के। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के विलियम बेनेडिक्ट। नेक्स्ट, द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट वॉइसरॉय थे हमारे इंडिया के लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय हु सर्व्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड इन इंडिया वॉज? तो लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए सर्व करने वाले थे वॉरेन हेस्टिंग। तो वो वॉरेन हेस्टिंग जो थे वॉइसरॉय थे जिन्होंने लॉन्गेस्ट पीरियड में इंडिया को सर्व किया था। नेक्स्ट है सब्सिडरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो सब्सिडरी अलायंस जो है ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट, ईयर ऑफ बैटल ऑफ वांडी वॉश। तो बैटल ऑफ वांडी वॉश हुआ था इन द ईयर 1760। इसे ही हम थर्ड कार्नेटिक वॉर भी कहते हैं। नेक्स्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज रिपील्ड बाई। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपील किया गया था बाई लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट, महर्षि दयानंद सरस्वती वॉज एन इम्पॉर्टेंट हिंदू रिलीजियस स्कॉलर, रिफॉर्मर एंड फाउंडर ऑफ। तो ये जो थे कौन? महर्षि दयानंद सरस्वती। इन्होंने किसको फाउंड किया है? यहाँ पे इन्होंने फाउंड किया है आर्य समाज को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट, हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो गवर्नर जनरल थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, हु डिक्लेयर्ड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? तो ये जो था ये कोटेशन जो है ये दिया गया था बाई बाल गंगाधर तिलक ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट 1916। नेक्स्ट, ईयर ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था इन द ईयर 1764। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल्ड दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था इन द ईयर 1906। ठीक है, तो ये कहाँ पे था? ढाका में था। कहाँ किसके द्वारा फाउंड किया गया था भाई? आगा खान और सलीमुल्लाह खान। तो इन दोनों ने मिलके फाउंड किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। नेक्स्ट, हु कंपोज्ड द सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा? तो सारे जहाँ से अच्छा को लिखा गया है बाई मोहम्मद इकबाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट, गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन। तो गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया गया था इन द ईयर 1931। ये है इसके बारे में डिटेल्ड। देखिए मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ा दिया है ऑलरेडी, आपको सबका लिंक मिल जाएगा, डिटेल्ड वीडियो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है ये वीडियो। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया? तो इंडिया के लास्ट वॉइसरॉय थे माउंट बेटन। ठीक है, लॉर्ड लुइस माउंट बेटन जो थे हमारे लास्ट वॉइसरॉय थे इंडिया के। नेक्स्ट, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता था राजा राम मोहन रॉय को। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम? तो वंदे मातरम के जो ऑथर हैं ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, द फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वॉज। तो पहली वुमेन CM कौन बनी थी? ये बनी थी सुचेता कृपालिनी। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी है ना, इसने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी? ये इन्होंने लगाई थी इन सूरत। नेक्स्ट, हु वॉज नोन एज फ्रंटियर गांधी? तो इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? ये कहा जाता था खान अब्दुल गफ़ार खान को। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टैब्लिश्ड बाई। ये स्टैब्लिश किया गया है बाई A.O. ह्यूम इन द ईयर 1885। तो INC के पहले प्रेसिडेंट थे W.C. बनर्जी। वॉइसरॉय थे लॉर्ड डेफरिन उस टाइम पे जब INC को फॉर्म किया गया। नेक्स्ट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने थे INC के? बदरुद्दीन दयाब जी। ठीक है। नेक्स्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था इन द ईयर 1905। नेक्स्ट, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 1909।
ये रही इनकी पिक्चर, ठीक है, मिंटो और मॉर्ले की। नेक्स्ट, व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसाक्रे टुक प्लेस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। 1919 और इसी ईयर में हुआ था रॉबर्ट एक्ट। नेक्स्ट, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, एट विच प्लेस महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह? तो गांधी जी ने अपनी पहली सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट की थी चंपारण से। नेक्स्ट, महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम? तो सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था ये इन्होंने स्टार्ट किया था फ्रॉम डांडी। नेक्स्ट, इन विच ईयर पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एन्यूल्ड? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म कर दिया गया था कब? इन द ईयर 1911। 1905 में इसको स्प्लिट करने की यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात हुई थी, बट 1911 में इसे एन्यूल कर दिया गया। नेक्स्ट, हु वॉज कॉल्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ये कहा जाता था दादा भाई नरोजी को। नेक्स्ट, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बिपिन चंद्र पाल को। और पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इंडिया के गवर्नर जनरल पहले यानी कि इंडियन ओरिजिन के कौन बन गए थे जब भारत आज़ाद हो गया था? ये बन गए थे सी राजा गोपालाचारी। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे हमने आपको जितने भी मॉडर्न इंडिया के टाइम पीरियड्स हैं, है ना, 1885 में आईएनसी फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद देखिए मॉडरेट फेज़, पार्टीशन ऑफ बंगाल, है ना, एक्सट्रीमिस्ट फेज़, मुस्लिम लीग फॉर्मेशन, सूरत स्प्लिट, मिंटो मॉर्ले, पार्टीशन ऑफ बंगाल एन्यूल्ड, होम रूल मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, जलियांवाला बाग मैसाक्रे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट, वर्ल्ड वॉर 2, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, माउंटबेटन प्लान, ये सब यहाँ पे आपको दे दिया गया है। आप अच्छे से इन सबको पढ़ लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में इन सब में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ठीक है। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। अब चलते हैं आपको टेस्ट की तरफ। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है आज, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट? तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था आपको ये बताना है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड जलियांवाला बाग मसाक्रे टुक प्लेस? ठीक है, तो ये कब हुआ था जलियांवाला बाग मसाक्रे? और इसके साथ एक और हुआ था एक्ट, ठीक है, कौन सी एक्ट थी जो इसके साथ एक ही ईयर में हुई थी, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी टू रूल इन इंडिया? कौन थी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ फटाफट ये क्वेश्चंस कराए क्योंकि अगर वीडियो लेंदी होगा तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, है ना। तो हमने यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। ये आपके टॉप 150 क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं, एक दो, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और इन सब का क्वेश्चन का जो आंसर्स है जो मैंने आपको टेस्ट के रूप में दिया, इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करिएगा। पूरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।